साकामोटो डेज सीजन फर्स्ट एपिसोड 4th एपिसोड की स्टार्टिंग होते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं शिन था उसने तात्सु को ऑलमोस्ट हरा दिया था और दूसरी तरफ फिर हम दो नए हिटमैन को देखते हैं जिनका नाम बोल्ड और ओबिगुरो होता है जो कि वहाँ पर साकामोटो को मारने के लिए आए होते हैं। जहाँ पर जो ओबिगुरो रहती है वो कहने लगती है बोल्ड से कि जल्दी से साकामोटो को मार के यहाँ से चलते हैं, पर जो बोल्ड रहता है वो उससे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अभी चीटियों की लाइन पे पैर रख देती। तो देखकर ओबिगुरो को वहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा आता है, पर जो बोल्ड था उसका ये नियम था कि वो सिर्फ अपने टारगेट पर ही ध्यान देता था, उसके अलावा और किसी को नहीं मारता था। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग को देखते हैं जो कि शिन की आइज में आई ड्रॉप गिर रही होती है जो कि असल में उस जहर का एंटीट्यूड होता है जो कि तात्सु ने शिन को दिया था। जिसके बाद फिर जो साकामोटो रहता है वो वहाँ पर तात्सु से पूछने लगता है कि वो किसके लिए काम करता है, जहाँ पर तात्सु कहने लगता है उनसे कि अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम क्या मुझे जाने दोगे। जिसके बाद फिर हम लोग को देखते हैं जो कि वो उसी के जहर वाले नाइफ को उसकी बॉडी में मार देती है और साथ ही उससे कहती है कि उसके पास उसका एंटीट्यूड है, अगर उसे ये चाहिए तो उसे सब कुछ बताना होगा। जहाँ पर जो तात्सु रहता है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बता देता है जिसने उसे हायर करा था साकामोटो को मारने के लिए। यहाँ पर शिन कहने लगता है कि तुमने तो बड़े जल्दी सब कुछ बता दिया, जहाँ पर तात्सु कहने लगता है कि वो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है और साथ ही उसे अपनी जान भी प्यारी है। और वो बताता है कि वो JA का मेंबर है, जहाँ पर लोग पूछने लगते हैं कि ये JA क्या है। जहाँ पर शिन बताता है कि वो एक प्रोफेशनल हिटमैन कंपनी है जिसमें शिन और साकामोटो भी पहले काम कर चुके हैं। जिसके बाद फिर जो तात्सु रहता है वो वहाँ पर साकामोटो से पूछने लगता है कि क्या वो सच में द ऑर्डर का हिस्सा हुआ करता था, पर वहाँ पर जो साकामोटो रहता है वो सिर्फ उसे एक एक्सप्रेशन देता है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि द ऑर्डर सिर्फ किस्से कहानियों में नहीं बल्कि हकीकत में एक ऑर्गेनाइजेशन थी। जिसके बाद हम देखते हैं एओई और हाना भी वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो तात्सु को देखते हैं और जो सीन रहता है वो कहने लगता है कि यहाँ पर वो अगले नाटक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिसके बाद वो खाना खाने के लिए जाने लगते हैं वहाँ से, जहाँ पर जो तात्सु रहता है वो शिन से कह रहा होता है कि क्या वो उसे मारेंगे नहीं, जहाँ पर शिन कह रहा होता है कि हम सिर्फ पार्क में घूमने आए हैं, किसी को मारने के लिए नहीं आए हैं। जिसके बाद फिर हम हाना को देखते हैं जो कि तात्सु के पास आते हैं, उसके हाथ पर बैंडेज लगाकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद फिर हम तात्सु को देखते हैं जो कि एक नाइफ से अपनी रस्सी को काट लेता है और फिर सोच रहा होता है कि अब उसका मन नहीं है इन्हें मारने का, वो सिर्फ एक रोलर कोस्टर की राइड लेकर यहाँ से चला जाएगा। जहाँ पर जो सीन रहता है वो उसे बताता है कि एंटीट्यूड की वजह से उसे चक्कर आ रहे हैं और अब वो पूरे दिन किसी को भी माइंड नहीं पढ़ पाएगा। जहाँ पर लो साकामोटो से कहने लगते हैं कि उन्हें अब घर जाना चाहिए। जिसके बाद एओई वहाँ पर आ जाती है और वो कहने लगती है कि आज आप तीनों ही सुबह से अलग बिहेव कर रहे हैं, वो कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं हमसे। जिसे सुनकर वो तीनों वहाँ पर डर जाते हैं। दूसरी तरफ हम तात्सु को देखते हैं जिसके पास बोल्ड आता है और ओबिगुरो भी उसके साथ होती है। वो बताते हैं कि वो साकामोटो को यहाँ पर मारने के लिए आए हैं और साथ ही ओबिगुरो ये भी कह रही होती है कि उसने लेजेंड साकामोटो का सिर्फ नाम ही सुना था और वो उससे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड है। और उसका नाम सुनते जो बोल्ड रहता है वो अपने स्कार को देखने लगता है जो कि उसके फेस पर था। जहाँ पर ओबिगुरो उससे पूछने लगती है कि क्या ये स्कार साकामोटो ने उसे दिया था। वो कहता है कि नहीं, ये तो सिर्फ उसे गिरने से लग गया था। यहाँ पर जो तात्सु तो उसे पता था कि ये दोनों काफी खतरनाक है क्योंकि उन्होंने पिछले ही किसी एक इंसिडेंट में लगभग 200 लोगों को मार दिया था और साथ ही इन्हें डोंडाई का पावर कपल भी कहा जाता है और साकामोटो और शिन इनके सामने नहीं टिक पाएंगे। और दूसरी तरफ हम उन तीनों को ही देखते हैं जो कि वहाँ पर एओई से कह रहे होते हैं कि हम कुछ नहीं छुपा रहे। जिसके बाद फिर वो कुछ और राइड्स का वहाँ पर मजा लेते हैं और खुली जगहों पर ही होते हैं जहाँ पर खुले में कोई उनका मर्डर ना कर सके। और जिसके बाद फिर जो एओई रहती है वो कहने लगती है कि अब हम हॉन्टेड हाउस में जाएंगे, जिसे देखकर वो तीनों ही वहाँ पर डर जाते हैं क्योंकि किसी को मारने के लिए ये जगह काफ़ी अच्छी है। और जिसके बाद फिर वो सारे अंदर जाने लगते हैं और जो लूथी उसे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है तो वो वहाँ पर एक बोतल को पीने लगती है। जिसके बाद हम बोल्ड और ओबिगुरो को देखते हैं जो कि CCTV से उन सबको देख रहे होते हैं वहाँ पर। तो फिर हम देखते हैं उनके ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला करता है जो कि असल में एक हिटमैन होता है और वहाँ पर जो साकामोटो रहता है वो डरने की एक्टिंग करता है पर बाद में उसे वहाँ पर डिफीट कर देता है और एक तरफ फेंक देता है। दूसरी तरफ हम ओबिगुरो को देखते हैं जो कि साकामोटो से लड़ने के लिए काफी एक्साइटेड थे, पर वो जानती थी कि वो बोल्ड का पुराना कॉम्पिटिटर है तो उससे बोल्ड ही लड़ेगा। और जिसके बाद फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम JCC का एक ट्रेनिंग स्कूल देखते हैं जहाँ पर बोल्ड पहली बार साकामोटो से मिला होता है। यहाँ पर वो 15 साल का होता है और जो साकामोटो था वो 14 साल का होता है। यहाँ पर जो बोल्ड था उसने सुना था कि जो साकामोटो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए आ गया। जिसके बाद वो वहाँ पर फ्रेंड बन जाते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करने लगते हैं। जिसके बाद वैलेंटाइंस डे के दिन वो बैठकर सोच रहे होते हैं कि उन्हें तो कोई चॉकलेट भी नहीं देगा आज क्योंकि हम तो सिग्मा है। पर तभी हम देखते हैं जो साकामोटो था वो गर्ल्स में काफ़ी पॉपुलर था और कई गर्ल्स उसे गिफ्ट भी देती हैं वहाँ पर। और जो नागुमो था उसका तो पूरा ठेले भर गया था चॉकलेट से। जहाँ पर नागुमो साकामोटो से पूछता है कि तुम्हारे पीछे कौन है, जहाँ पर साकामोटो कहता है कि पता नहीं। और इसे सुनकर बोल्ड वहाँ पर शॉक हो जाता है और जो साकामोटो रहता है वो उससे कहने लगता है कि अगर उसे चॉकलेट चाहिए तो वो एक आधी उठा सकता है यहाँ से। पर बोल्ड सोच रहा होता है कि उसे लगा था कि साकामोटो वो और एक जैसे हैं, पर ऐसा कभी था ही नहीं, वो एक सिग्मा नहीं था। और दूसरी तरफ हमें सीन 2 प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर जो ओबिगुरो रहती है वो सोच रही होती है कि जो बोल्ड है वो अपना पुराना हिसाब आज बराबर करना चाह रहा है साकामोटो से।
पर वहाँ पर बोल्ट कह रहा होता है कि उससे कोई बदला नहीं लेना। दूसरी तरफ हम साकामोटो और शिन को देखते हैं जो कि एक एक करके सभी हिटमैन को वहाँ पर मार रहे होते हैं, और जो लू थी वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है, और जो शिन रहता है वो कहने लगता है कि तुम्हें कुछ आना से सीखना चाहिए। वो इतनी छोटी है पर फिर भी नहीं डर रही। और जिसके बाद जो लू रहती है फिर दोबारा वो एक बोतल पीने लगती है, जहाँ पर शिन को पता चलता है कि वो कोई दवाई नहीं ले रही थी, वो तो दारू पी रही थी। और जिसके बाद फिर उनके सामने एक दरवाज़ा आ जाता है, और वहाँ पर जो लू रहती है वो नशे में हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता, और वो सामने वाले दरवाजे को खोल देती है जिसमें से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनके ऊपर आ जाते हैं और वो सारे अलग अलग हो जाते हैं फिर। और उसी भीड़ में जो बोल्ट रहता है वो भी साकामोटो को टक्कर मारता है, और उससे वो दीवार तोड़कर दूसरी तरफ जाकर गिरते हैं, जिसके बाद साकामोटो उसके ऊपर एक ID कार्ड फेंक कर मारता है, पर बोल्ट उसे आसानी से डॉज कर लेता है। जहाँ पर बोल्ट उससे कहने लगता है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ, जहाँ पर साकामोटो कहता है कि नहीं, और कहने लगता है कि मेरी फैमिली कहाँ है, जहाँ पर बोल्ट फिर कहता है कि आज के बाद फिर तुम मुझे रोज़ याद करोगे। और इतना कहते हैं उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम एओई और हाना को देखते हैं जो कि वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं, और शिन भी वहीं होता है, और जो ओबिगुरो रहती है वो उन्हें मारने के लिए वहाँ पर आ जाती है। पर जो लू रहती है वो तुरंत उसके चेहरे पर एक किक कर देती है, और जो लू रहती है वो वहाँ पर नशे में एक कुंफू मास्टर बन चुकी होती है। दूसरी तरफ जो बोल्ट रहता है वो दोबारा साकामोटो से पूछता है कि क्या वो उसे याद नहीं, जहाँ पर साकामोटो कहता है कि नहीं, और वो अपनी फैमिली के बारे में पूछता है, जहाँ पर बोल्ट कहता है कि तुम अपनी फैमिली खुद ढूंढ लो। और जिसके बाद फिर जो साकामोटो रहता है वो बोल्ट को पंच करने के लिए उसकी तरफ आता है, पर बोल्ट उसके ऊपर एक बम फोड़ देता है, पर साकामोटो बच जाता है और फिर वो उसे एक लात मारता है। बोल्ट फिर उससे भी बच जाता है, और जिसके बाद फिर जो बोल्ट रहता है वो कई सारे बम साकामोटो की तरफ फेंकता है और साथ ही एक पंच मारता है उसे, और इसकी आवाज़ ओबिगुरो को दूसरी तरफ तक आ रही होती है, जहाँ पर जो फिर लो रहते हैं वो ओबिगुरो को एक पंच मारने के लिए जाते हैं, पर ओबिगुरो से वहाँ पर रोक लेती है और उस साथ ही उससे कहती है कि तुम्हें इससे बेटर करना होगा। जहाँ पर फिर जो ओबिगुरो रहती है वो कहने लगती है कि वो एक झटके में ही शिन और लो को मार सकती है, पर इसमें कोई मजा नहीं। और जिसके बाद हम देखते हैं उसके आदमी शिन को एक जगह पर लुटाकर बांध देते हैं, और फिर वहाँ पर एक चेन सो शुरू कर देते हैं। और जिसके बाद फिर जो ओबिगुरो रहती है वो कहने लगती है कि अब लू को हर 10 सेकंड में उसे टच करना होगा, वरना शिन के टुकड़े कर दिए जाएंगे। और वहाँ पर लू रोते हुए कह रही होते हैं कि उससे तो ये नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ हम बोल्ट को देखते जो कि वहाँ पर साकामोटो से कह रहा होता है कि तुम 5 साल से रिटायर हो और उनके एक्सपीरियंस में 5 साल की कमी है और इस वजह से तुम कमज़ोर पड़ गए। और फिर हम साकामोटो को देखते जो कि दोबारा उसे मारने की कोशिश करता है, पर जो बोल्ट रहता है वो दोबारा बहुत सारे बम्स उसके मुँह पर फोड़ देता है। और जो बोल्ट के बम्स थे वो एक रबर बॉल्स की तरह थे, जहाँ पर बोल्ट कह रहा होता है कि मेरे बम्स और मेरे रॉकेट डायनामिक पंच के आगे तुम नहीं टिक पाओगे, और उसे किसी भी डिस्टेंस और किसी भी एंगल से मार सकता है। पर साकामोटो शायद इसके बारे में भी भूल गया होगा। जिसके बाद फिर हम साकामोटो को देखते हैं, जिससे याद आता है कि जब बोल्ट ने उसे बताया था कि उसने एक ग्लव्स बनाया है और उसमें वो डायनामाइट डालता है, जिसकी वजह से उसके पंच की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, और इस चीज़ को उसने रॉकेट डायनामाइट पंच नाम रखा था। यहाँ पर जो साकामोटो रहता है वो फिर उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता, पर साकामोटो की नज़र उसके केमिकल कंपोजिशन पर चली जाती है फिर। और फिर सीन हमें दोबारा प्रेजेंट के दिखाया जाता है, जहाँ पर जो बोल्ट रहता है वो उसकी धुलाई कर रहा होता है और साथ ही उससे कह रहा होता है कि वो उसके जैसा बनना चाहता था, पर अब उसकी हालत तो देखो, पर अब तुम कमज़ोर हो गए और तुम अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। और इतना कहते ही वो साकामोटो को फिर एक जोरदार पंच मारता है, जो साकामोटो रहता है वो दूर जाकर गिरता है फिर। पर तभी बोल्ट को वहाँ पर एक ऑरा महसूस होता है कि अब वो पिटने वाला है किसी से। तो फिर हम साकामोटो को देखते हैं जो कि उस धुएं से में निकलता है और फिर उन सारे केमिकल्स के नाम लेता है जिसकी हेल्प से बोल्ट ने अपने सारे बम्स बनाए थे। और साथ ही साकामोटो ये भी कहता है कि अब मुझे सब याद आ गया बोल्ट, अब मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। साथ ही फिर हम साकामोटो को देखते हैं जिसकी बॉडी दोबारा ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो फिर पहले जैसा दिखने लगता है। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखने हो तो इनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।